इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेरी ग्रुप्स एंड परमानेंट ग्रुप्स। टेम्परेरी ग्रुप्स एंड परमानेंट ग्रुप्स they differ fundamentally in their purpose, duration, structure and member interactions। बस इतना सा फर्क होता है इन 3-4 चीज़ों के अंदर। बाकी लगभग दोनों जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, मैं फैमिली के ऊपर आता हूँ 2 मिनट, बहुत अच्छा डाउट है। ठीक है, तो डेफिनेशन और नेचर दोनों का। पहला टेम्परेरी ग्रुप, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए होता है। ठीक है, नेचर इज वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ग्रुप चला गया। ठीक है, परमानेंट ग्रुप के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो है वो बनते हैं। देन आपके पास जो है टेम्परेरी ग्रुप, दे आर क्विकली क्रिएटेड टू एड्रेस द इमीडिएट प्रोजेक्ट्स और द नीड्स। ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट चला गया वैसे ही आपके पास ग्रुप जो है वो डिसबैंड हो जाते हैं। परमानेंट ग्रुप्स जो है वो आपके पास अगेन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हो जाते हैं, उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं टेम्परेरी ग्रुप के? फॉर एग्जांपल टास्क फोर्स, आपने एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई, पर्पज़ कंप्लीट हो गया, टास्क फोर्स चली गई। इवेंट कमेटीज़, सिंगल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई, इवेंट पूरा हो गया, चला गया। प्रोजेक्ट टीम्स, प्रोजेक्ट पूरा हो गया छोटा सा, टीम पूरी की पूरी डिसबैंड हो गई। परमानेंट ग्रुप्स, इसके अंदर आती है फैमिली। ठीक है, फैमिली जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आपको सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन देती है। सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन इट्स अ लॉन्ग टर्म सोशल प्रोसेस। क्लब्स एंड एसोसिएशंस, जैसे बुक क्लब्स हो गए, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गई। ठीक है, लगभग दोनों चीज़ें परमानेंट ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस दोनों आपस में कल्मिनेट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वकीलों की जो एसोसिएशन होती है, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब जो चैलेंजेस हैं वो रेगुलरली आते रहेंगे और उनको चैलेंजेस को रेगुलरली जो है वो देखते रहना होगा। ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इस ऑनगोइंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, दे ऑल्सो हैव इलेक्शंस, दे ऑल्सो हैव द हायरार्किकल पोजीशंस, दे ऑल्सो हैव द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिटन। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, अगेन उनके अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि परमानेंट ग्रुप्स दे आर अकिन टू एसोसिएशंस, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उन्हीं चीज़ों को लिखा गया है कि टेम्परेरी ग्रुप्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स दे आर स्पेसिफिक, क्लियर एंड लिमिटेड। जो परमानेंट ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ब्रॉडर, ऑनगोइंग और इवॉल्विंग होते हैं। ठीक है, दिस इज कीवर्ड इवॉल्विंग। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा नए नए चैलेंजेस आते जाएंगे।
ठीक है। स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, इसका स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत कम फॉर्मेलिटी होती है, इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो जाती है। मेंबर्स का कमिटमेंट एंड इंटरेक्शन, टेम्परेरी ग्रुप के अंदर जो मेंबर का कमिटमेंट है इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म फोकस्ड, और इंटरेक्शन बहुत टास्क फोकस्ड होता है। यहाँ पे परमानेंट ग्रुप के अंदर कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसकी वजह से दिस इज़ द कीवर्ड, लॉयल्टी डेवलप होती है, सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, वकीलों के बीच में देख लीजिए कितनी यूनिटी है। ठीक है, देन उसके बाद इंटरेक्शन, दोनों का टास्क फोकस्ड इंटरेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन दोनों के अंदर एक बिलोंगिंगनेस, कम्युनिटी की भावना भी आ जाती है। अब इसके रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लिखना है लिखो, नहीं लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वेबर कहते हैं टेम्परेरी ग्रुप्स जो है वो स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए जाते हैं। परमानेंट ग्रुप्स जो है दे आर बेसिकली दी पार्ट ऑफ द टेम्परेरी ग्रुप, जो कि टेम्परेरी ग्रुप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले एक बहुत टास्क स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई होगी सोसाइटी के अंदर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने वो टास्क स्पेसिफिक काम इतना अच्छे से कर दिया कि सोसाइटी ने कहा कि बड़े बड़े कामों के लिए भी इसको, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसको जो है वो बना दिया जाए। तो एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो है वो बनी। ठीक है, जो कि बेसिकली अगेन सोसाइटी को हर इशू के ऊपर एक सपोर्ट और कंटिन्यूटी जो है वो देती रहे। ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं दैट द टेम्परेरी ग्रुप्स दे आर क्रिएटेड ताकि इमीडिएट नीड्स को आप जो है वो एड्रेस कर सको। ठीक है, और आपके पास जो लॉन्ग टर्म सोशल ग्रुप्स जो है वो बनते हैं ताकि आप जो है वो आप लॉन्ग टर्म सोशल और स्ट्रक्चरल गोल्स को जो है वो आप प्रॉपरली जो है वो हैंडल कर सको। ठीक है, फिर उसके बाद कूट लेविन की बात आती है। तो जो आपके पास टेम्परेरी ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा टास्क फोकस्ड रहते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वाइल जो परमानेंट ग्रुप्स रहते हैं वो जो है वो ऑन गोइंग सोशल रिलेशनशिप्स को जो है वो सस्टेन करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है सस्टेन करते हैं। ठीक है, कूट लेविन का मानना है कि आपके पास जो परमानेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो टेम्परेरी सोशल ग्रुप्स हों, इनका जो बेसिक काम होता है दैट इज़ योर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्लब बना लिया, द बर्ड वॉचर्स क्लब, ये आपकी हॉबी है, आप अपने आप को ग्रेटिफाई करना चाहते हो कि आप बर्ड्स को देख के। ठीक है, तो आप जो है वो एक छोटा सा एक ग्रुप बना लेते हो। सिमिलरली उसी काम के लिए जो है वो धीरे धीरे जब वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और लोग उससे ग्रेटिफिकेशन जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें बढ़िया काम करनी शुरू कर देती हैं, देन वो धीरे धीरे परमानेंट ग्रुप्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी का ही एग्जांपल है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से हमें जो है वो चीज़ें मिल रही हैं, हम भी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं, सो इट बिकम्स सेल्फ परपेचुएटिंग ग्रेटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद एलियट मायो, अगेन वो कहते हैं दैट द टेम्परेरी ग्रुप्स फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम फॉर्मल होता है, और परमानेंट ग्रुप के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म कोहीजन रहता है। ठीक है, सो मैकलैंड की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, दैट इज़ इट। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।